हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी एट होम। तो ये वीडियो मैंने एक्चुअली इसमें मैंने कोई क्वेश्चन आंसर नहीं करवाया है, ये मैं आपके लिए लेके आई हूँ। आप लोगों को ना कन्फ्यूज़न होगा कि पेपर किस तरह से आता है और कितने कितने मार्क्स के क्वेश्चंस आएंगे, और एग्ज़ाम सेंटर जब हम जाएंगे तो हमें क्या क्या लेके जाना है। तो उस चीज़ के रिगार्डिंग ये आपके लिए मैंने एक बनाया है, छोटा सा वीडियो है। तो हमारा ये क्वेश्चन पेपर जो होता है कुछ इस तरह से आएगा कि इसमें लिखा हुआ ऊपर देखिए कि समय 3 घंटे मिलेंगे हमें, और जो इसके अंक है वो 100 मार्क्स का है, और हमें 5 प्रश्न करने होते हैं। तो एक प्रश्न 20 नंबर का होता है, इसमें एक प्रश्न के 20 नंबर होंगे। तो इसमें नोट दिया गया कि प्रश्न संख्या 1 अनिवार्य है, और उनके बाद शेष में से किन्हीं 4 प्रश्नों के उत्तर देने हैं, यानी कि कुल 7 प्रश्न है हमारे इसमें पेपर में। और हमें उनमें से पहले प्रश्न को तो वो कंपलसरी है करना, और उसके बाद जो बाकी के 6 हैं उसमें से कोई भी हमें 4 करने हैं। तो ये देखिए इसमें मार्क्स किस तरह से अलॉट होते हैं। अब आप लोगों को लगेगा कि कोई कोई 2 नंबर का प्रश्न रहता है, कोई 6 नंबर का रहता है, कोई 10 नंबर का रहता है, कोई 5 का रहता है। तो उससे हम एक प्रश्न के 20 नंबर कैसे करने हैं, कहीं कि एक प्रश्न 2 का आएगा या दूसरा प्रश्न 30 नंबर का आ जाएगा। तो वो कंफ्यूजन भी आपका भी देखिए दूर करती हूँ। अभी पहला प्रश्न है तो ये 20 मार्क्स का किस तरह से होगा। तो पहले का देखिए क्या पूछा गया है ना। ये प्रश्न है, इसमें 3 दिन की क्रियाओं की अनुसूची बनानी है हमें। इन 3 दिन की जो क्रियाओं की अनुसूची की योजना बनानी है, जिसमें हम बच्चों के लिए जो गतिविधियां आयोजित करेंगे उसमें पूरा टाइम वगैरह दिया गया है। तो इसका हमारे मार्क्स है देखिए 5 × 3, ठीक है, 5 × 3 यानी कि 15 मार्क्स का ये प्रश्न है। अभी 3 दिन की गतिविधियां पूछी है ना, तो हमें एक गतिविधि के 5 नंबर मिलेंगे। तो इस तरह से ये प्रश्न हो जाएगा, और इसके हमें 15 नंबर मिलेंगे। अब 15 नंबर इसके हो गए, अभी बचे 5 नंबर, और 20 नंबर इसका अंक का होता है ना एक प्रश्न। तो अभी जो ख पार्ट है देखिए, इन क्रियाओं की अनुसूची के लिए बनाते समय ना किन कारकों का ध्यान रखेंगे उनका वर्णन करना है हमें। तो उन वर्णन का हमें 5 नंबर का दिया गया है ये प्रश्न। तो यहाँ पे आप क्लियर हो गए होंगे कि कोई प्रश्न के एक प्रश्न के कई पार्ट कर देंगे, और उनमें 1 2 4 10 जितने नंबर का उन्हें देना है वो देंगे, और पूरे प्रश्न के पूरे कुल मिला के अंक 20 रहेंगे। हर प्रश्न के 20 रहेंगे, कोई भी आपको 5 करने हैं। और कभी कभी कह सकते हैं कि पहला प्रश्न अनिवार्य है तो पहला करना है, बाकी के बचे हुए 6 में से कोई भी आप लोग कोई भी 4 प्रश्न कर देंगे, यानी कि टोटल 5 हो जाएंगे। पहले के बाद 4 और 5 प्रश्न हो जाएंगे। अभी ऐसे देखिए दूसरा प्रश्न है, इसमें प्रथम 2 वर्ष के दौरान बच्चों की जो विचार शक्ति की 5 विशेषताएं बतानी है इसमें उदाहरण के साथ। तो अब 5 विशेषताओं का, अब इस प्रश्न के अंक देखिए कि 4 × 5 यानी कि हमें 5 विशेषताएं बतानी है, और एक विशेषता के हमें 4 अंक मिलेंगे। तो ये टोटल 20 नंबर का पूरा एक प्रश्न देखिए 20 नंबर का हो गया, यहाँ पे खत्म हो गया, इसमें कोई पार्ट नहीं दिया। तो इसी प्रश्न के उन लोगों ने क्या अंक विभाजित कर दिए कि 20 नंबर का पूरा है। एक आपने एक भी गतिविधि लिखी या विशेषता लिखी, उसके आपको 4 नंबर मिलेंगे। तो ये भी आपका कंफ्यूजन दूर हो गया होगा। नेक्स्ट तीसरा प्रश्न है, इसमें देखिए कि किस तरह से नंबर दिए गए। 4 विशिष्ट सुझाव बताने हैं माता पिता को, जो कि ना बच्चों के भाषाई विकास के लिए प्रोत्साहित कर सकें। अब उन 4 जो हमने सुझाव बताए हैं, तो एक सुझाव जो होता है 2 नंबर का है हमारा। एक सुझाव हम देंगे 2 नंबर का है। तो प्रश्न ये हो गया 8 मार्क्स का हमारा। जो थर्ड प्रश्न है, थर्ड का कै 8 नंबर का हो गया। अब 8 हो गए, बच्चे हमारे 12 नंबर। अब 12 नंबर उन्होंने देखिए कैसे डिवाइड कर दिए कि जो ख पार्ट है ना, ख पार्ट में उन्होंने पूछा कि 4 वर्ष के जो बच्चे होते हैं उनके सामाजिक विकास की सहायता के लिए 3 क्रियाओं का वर्णन करना है हमें। 3 क्रियाएं करेंगे, एक क्रिया का नंबर 4 होगा, 4 नंबर मिलेंगे हमें एक क्रिया के। तो ये 12 नंबर हो गए, ठीक है। 8 नंबर उधर थे, प्लस में 12 नंबर हो गए 20 नंबर। तो ये भी 20 नंबर में डिवाइड कर दिया। कहने का मतलब ये, कोई 10 का पूछे, 4 का पूछे, 5 का पूछे, कुछ भी पूछे, है ना, एक प्रश्न के हमें 20 अंक करने हैं, और उसको हम छोड़ देंगे, सोचेंगे 10 नंबर का एक प्रश्न कर लें, दूसरे का 10 कर लें, या फिर हम 7 के 7 में से 10 10 नंबर के करके मिला के 50 के कर दें। ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। एक प्रश्न जो आपने अगर सेलेक्ट कर लिया, उसका कै ख गै कोई भी पार्ट हो, आपको कंप्लीट करना ही करना है। इसलिए जब भी आप पेपर दें, आंसर शीट लिखेंगे, तो प्लीज पेपर को ढंग से पढ़ लीजिएगा, पूरे प्रश्न को, 7 प्रश्न को। ऐसा नहीं है पहला आपने देखा, देखते ही शुरू कर दिया, उसके बाद पता चले इससे अच्छा तो मुझे लास्ट वाला आता था। इसलिए क्या करना है, सबसे पहले आप लोग पूरे प्रश्न को पढ़ेंगे, पेपर को पढ़ेंगे, उसके बाद चेक करेंगे।
अभी जैसे नेक्स्ट प्रश्न संख्या 4 है। अब 4 के 20 नंबर कहाँ डिवाइड कर दिए? प्रश्न संख्या क्या है कि कुम्हार की दुकान पे लेके जाएंगे, बच्चे के विकास को बढ़ावा मिलेगा, किस तरह मिलेगा, अपने विचार की प्रतिपुष्टि करनी है। तो ये 10 नंबर का पूरा आ जाएगा ना, इसमें आप जो लिखेंगे पूरा जो आंसर है 10 मार्क्स का है। फिर 10 मार्क्स बचे, 10 मार्क्स वो उन्होंने ख पार्ट में दे दिए, बच्चों को अनुशासित करने के जो माता पिता को सलाह देंगे, 10 नंबर का वो आ गया। ऐसे ही हो गया 5वीं का क्या, सृजनात्मकता को बढ़ाने के लिए जो क्या क्या चीजें ध्यान में रखेंगे, 10 नंबर का आपको वो दे दिया। बचे 10 नंबर, उसके लिए उन्होंने प्रश्न संख्या ख दे दी कि बच्चों के विकास और शिक्षा के मूल्यांकन का क्या उद्देश्य है ना, इस तरह से उन्होंने डिवाइड कर दिया। सेम यही इन्होंने क्या किया, प्रश्न संख्या 6 में किया। अब इन्होंने भी इसमें देखिए उत्तर थोड़े से कर दिए हैं कि जो पहला प्रश्न है कै का, छठे का कै है, शालापुर बच्चों में भाषा के विकास के लिए मतलब ये हो गया ना, भाषा का विकास कैसे होता है उनका वर्णन करना है। तो ये उन्होंने दे दिया 15 नंबर का प्रश्न। अब 15 नंबर का उन्होंने ये प्रश्न दे दिया तो बचे तो 5 ही। तो अब अगला उन्होंने 5 नंबर का दे दिया, प्रारंभिक बाल्यावस्था में जो पाठ्यचर्या का हिस्सा ये कला संबंधी गतिविधियां क्यों होनी चाहिए, तो वो इन्होंने 5 नंबर का कर दिया। तो 15 + 5 हो गए 20। इस तरह से सारा का सारा वो डिवाइड कर देते हैं। अब जैसे 2 नंबर के प्रश्न हम सोचते हैं, सॉरी 10 नंबर के प्रश्न के लिए अभी ये आ गया, निम्नलिखित में से किन्हीं 2 के उत्तर दीजिए। अब उन्होंने सातवां, अभी 7वें प्रश्न में 2 के उत्तर देने हैं, इनमें 4 दिए गए हैं, ठीक है। अब हम कोई भी एक उठा के करेंगे उसके हमें 10 नंबर मिलेंगे, और दूसरा करेंगे उसके भी हमें 10 नंबर मिलेंगे। तो 10 + 10 = 20, ठीक है। इस तरह से हमें 20 नंबर मिलेंगे। पूरे पेपर का आपको पैटर्न समझ आ गया होगा कैसे 2, 4, 5 नंबर के पूछते हैं। अभी नेक्स्ट हमारा है क्या क्या लेके जाना है हमें। तो सबसे पहले सबसे ज्यादा जरूरी, अब स्क्रीन पे आप देख रहे हैं, ये हमारा आई कार्ड है, आइडेंटिटी कार्ड। इग्नू की वेबसाइट से ये डाउनलोड हो जाएगा इजीली। तो ये आपको आई कार्ड अपना लेना है, या तो आपको मिला होगा, नहीं मिला तो ये आप लोग अपना डाउनलोड भी कर सकते हैं इग्नू की साइट से। तो ये आपको लेके जाना है। नेक्स्ट हमें क्या लेके जाना है, नेक्स्ट हमें जो हमारा हॉल टिकट है वो लेके जाना है, हॉल टिकट है ना, जिसमें हमारे एग्जाम की डेट वगैरह है, हमारा स्टडी सेंटर है, हमारा एग्जाम सेंटर का कोड है, ये सारे के सारे जरूरी इंफॉर्मेशन है। और हमें क्या क्या ले जाना है, क्या क्या हमें इंस्ट्रक्शन भी दिए गए हैं इसमें, तो वो हमें लेके जाना है। तो ये भी आपको प्रिंट आउट निकालना होगा। हॉल टिकट रिलीज हो गए थे, आप लोगों ने शायद निकाल भी लिया होगा, तो ये भी कंपलसरी है ले जाना। नेक्स्ट इसमें लिखा गया दो जो बीच में थर्ड नंबर पे है, उसमें देखिए कि अगर बाई चांस वैलिड रीजन, ऐसे नहीं है कि कोई भी बहाना बना दोगे या फिर आपने प्रिंट नहीं निकाला और झूठ बोल दोगे, ऐसे नहीं। कोई भी वैलिड रीजन, कोई मजबूरी के कारण अगर आप लोगों का इग्नू वाला जो आई कार्ड नहीं निकाल पा रहे हो आप, तो उस केस में आप जो भी गवर्नमेंट से ऑथराइज, जैसे कि आपका आधार कार्ड हो गया, पैन कार्ड हो गया, या फिर जो फोटो आइडेंटिटी कार्ड है जिसपे आपकी फोटो बनी है, और गवर्नमेंट से जो कि जैसे आधार कार्ड हो गया, इस पे आपकी फोटो भी बनी होती है ना, गवर्नमेंट का ही कार्ड होता है, गवर्नमेंट द्वारा इश्यू होता है, तो वो वाला फोटो आईडी कार्ड आपका ले जाना जरूरी होता है। तो ये आप रखिए, इन केस अगर आपका समझो खो गया, फट गया, उड़ गया, कुछ भी मजबूरी हो गई, तो वो दिखा के आप लोग बता सकते हैं कि भाई हमारी ये मजबूरी थी, इस वजह से ये देख लीजिए मेरा तो वो चला गया और मैं ये लेके आया हूँ, तो मैं बैठ सकता हूँ पेपर में। तो आप लोग ना बिना किसी कंफ्यूजन के या फिर बिना किसी चक्कर के बैठ जाओगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो कोई भी एक आईडी कार्ड आपको लेके जाना है, फोटो आईडी कार्ड ये लेके जाना है। नेक्स्ट मैं बता दूं आपको, मोबाइल फोन बिल्कुल नहीं लेके जाना, बिल्कुल अलाउड नहीं है। दूसरा, आप लोग अपने ब्लैक पेन, ब्लू पेन लेके जाइएगा, और एक स्केल लेके जाइएगा। स्केल से क्या होता है, कई बार हमें क्या डिवाइड करना होता है, पेज बहुत बार होता है, और एक स्केल की वजह से हमें टेढ़ा मेढ़ा हो जाता है, भले हम खूब कोशिश करते हैं, उसी कॉपी से करते हैं, पेंसिल बॉक्स वगैरह ले जाओ उससे करते हैं, तो इसके बजाय एक पतला सा स्केल है, कितना वजन रहेगा, वो लेके जाइए। क्या सारणी वगैरह कई बार बनानी पड़ जाती है हमें, पेंसिल लेके जाइए, शायद आपको कुछ चित्र बनाने पड़ जाए। अब आप लोगों को पता ही है कि जो हमारा इसमें कई बार सारणी वगैरह छोटे मोटे बच्चों के खिलौने वाला आ गया, खिलौने बनाते, कैसे खिलौने बनाएंगे तो उसमें हम लोग शायद बनाना पड़ जाए हमें कोई भी चित्र, तो एक पेंसिल रबड़ ये भी रख लीजिएगा। जरूरी नहीं है पर रख लीजिएगा, क्या पता आ जाए, तो पेन से तो ढंग से नहीं बना पाओगे, गलती हो गई तो भी सही नहीं हो पाएगा, इसलिए ये रखना ज्यादा जरूरी है। नेक्स्ट, आप अपनी वाटर बॉटल साथ में जरूर रखिएगा, क्योंकि
वहां पे कहाँ पानी पीने के लिए बाहर निकलोगे, आपके 5 10 15 मिनट वेस्ट हो जाएंगे। अगर अपनी वाटर बॉटल पास है तो कोई दिक्कत नहीं रहेगी, आप आराम से जब लिखते लिखते पानी पीजिए, तुरंत लिखिए, तो आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा। नेक्स्ट इसमें आपके दिया गया है कि मास्क पहन के जाना जरूरी है और एक सैनिटाइजर लेके जाइए। तो ये कुछ जरूरी चीजें हैं जो कल आप लोग, आपका पहला एग्जाम है, पहला एग्जाम आप देने जा रहे हो, तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। और पैनिक नहीं होना, सब कुछ तो आप लोगों को आता है। और ऐसा तो कुछ है नहीं डीसी में कि जो आपने समझो कि कभी पढ़ाई नहीं हो, आउट ऑफ मतलब ये तो लाइफ का पार्ट है। हमारे घर में बच्चे होते हैं वो भी प्ले स्कूल जाते हैं, तो लगभग हम सब चीज़ों का हमें पता है। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं कल। आप सबको कल के एग्जाम के लिए ऑल द बेस्ट। मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ नई इन्फॉर्मेशन के साथ।